सीता जी ने हर तरह से अपना पक्ष, अपने तर्क अपने पति श्री राम के सामने रख दिए, माता कौशल्या के सामने रख दिए और फिर वे चुप हो गई। इसके आगे की कथा अब आरंभ करते हैं। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन बियोगु न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। अस कहीं सिय बिकल भई भारी, ऐसा कह के सीता जी बहुत विकल हो गई हैं। वचन बियोगु न सकी संभारी, श्री राम जी से अलग होने का जो विचार है, सिर्फ उसकी बात, वचन भी उनको उस वियोग से जो तकलीफ हो रही है उसे वो संभाल नहीं सकती। देखी दशा रघुपति जी जाना, यह स्थिति देख करके रघुपति ने यह दशा देख करके अपने जी में जान लिया। हठ ही राखें नहीं राखी ही प्राणा, अगर हमने हठ पूर्वक उन्हें यहाँ रखा तो वो प्राण को नहीं रखेंगी, वो प्राण त्याग देंगी। कहेऊ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, भानुकुल सूर्य के जो कुल के नाथ थे कृपालु श्री राम जी, उन्होंने कहा कि परिहरि सोचु, सारी सोच जो है वो छोड़ दो अब, और चलहु बन साथा, साथ में वन चलो। नहीं विषाद कर अवसर आजू, अब विषाद करने का, परेशान होने का अवसर नहीं है आज। बेगी करहु बन गवन समाजू, तो अब वन जाने की, वन गमन करने की तैयारी शुरू करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह के प्रिया यानी कि सीता जी को समझाया और फिर माता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लगे मातु पद, पद यानी कि पैर, आशीष यानी आशीर्वाद प्राप्त किया। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, यानी कि माता कौशल्या अब कहती हैं कि तुम जल्दी से वन से लौट आओ। बेगी, आपने सुना होगा बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। बेगी यानी वेग के साथ, यानी जल्दी से प्रजा का दुख मिटाना, आ करके लौट कर आकर प्रजा का दुख मिटाना। जननी निठुर बिसरी जनी जाई, हे निष्ठुर, यानी वो राम जी को उलाहना देती हैं कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, बड़े निर्दयी, बड़े निष्ठुर हो, तो अपनी इस माता को भूल मत जाना, हे निठुर। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई ही, जननी जियत बदन विधु जोई ही। कौशल्या जी अपनी बात आगे कहती हैं और कहती हैं फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, क्या मेरी जो दशा है, विधि जो है वो भाग्य ने जो लिख दिया है, बहुरी की मोरी, क्या फिर से बहुरी होगी, वापस पलटेगी, फिर से अच्छे दिन मेरे जीवन में आएंगे। देखी हूँ नयन मनोहर जोड़ी, क्या अपने इन नैनों से मनोहर जोड़ी यानी श्री राम और सीता को मैं फिर से देख पाऊंगी। सुदिन सुघरी तात कब हुई ही, वह सुदिन अच्छा दिन, सुघरी यानी अच्छी घड़ी, शुभ घड़ी, तात कब हुई ही, वह अच्छा दिन, अच्छा समय कब होगा। जननी जियत बदन विधु जो हुई, यानी कि जननी यानी कि मैं माता जीते जी तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा फिर कब देख पाऊंगी। बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबही बोलाई लगाई हिया, हरषि निरखियहूँ गात। यहाँ पर कौशल्या जी अनेक अनेक शब्दों से जो रामचंद्र जी को बुलाया करती थी उसके बारे में लिखा हुआ है। वो कहती हैं कि मैं वापस से कब तुम्हें देख पाऊंगी और अपने हृदय से लगा पाऊंगी, कब मैं तुम्हें बच्छ, बच्छ को वत्स भी कह सकते हैं और गाय के बछड़े को, बछिया को भी हम बच्छ कहते हैं। तो बहुरी, फिर से कब मैं तुम्हें बच्छ यानी वत्स
लालू, कही रघुपति, और कब रघुपति, रघुपर, तात, इन संबोधनों से मैं कब तुम्हें फिर बुला पाऊंगी। कब ही बुलाई लगाई हिय, कब बुला करके हिय यानी हृदय से लगा पाऊंगी, और हर्षि निरखिय हूँ गात, और खुशी खुशी तुम्हें तुम्हारे शरीर, गात यानी शरीर को देख पाऊंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनुन आव बिकल भई बारी। राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। लखी स्नेह कातरी महतारी, कातरी शब्द का अर्थ होता है अधीर। तो श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं लखी यानी कि देखा स्नेह से, स्नेह के साथ में कातर अधीर, महतारी का अर्थ होता है माता। तो अपनी माता को देखा और वो वचन आव विकल भई भारी, वो बहुत विकल हैं और उनके मुख से कोई वचन नहीं आ रहा है। राम प्रबोध कीन विधि नाना, श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह से उन्हें प्रबोध किया, समझाया। विधि नाना यानी कि अनेक तरह से, नाना प्रकार से। समौ स्नेह न जाय बखानी, तुलसीदास जी कहते हैं वो जो स्नेह था और वो जो समय था उसे मैं बयान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दैय बनु दीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा। तब जानकी सासु पग लागी, तब जानकी जी अपने सासु यानी कौशल्या जी के पैरों को छूती हैं। सुनिय माय, मैं परम अभागी, कहती हैं कि हे माता सुनो, मैं परम अभागी हूँ। सेवा समय दैय बनु दीन्हा, सेवा का जो समय था उस समय जब मुझे आपकी सेवा करनी थी, तब दैय यानी कि विधाता ने बनु दीन्हा वन दे दिया। मोर मनोरथ सकल न कीन्हा, और जो मेरी इच्छा थी आपकी सेवा करने की उसे सफल नहीं होने दिया। तजब छोभु जनि छाड़ी अछोहु, करम कठिन कछु दोसु न मोहु। सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहौ बखानी। तजब क्षोभ जनि छाड़ी छोहू, यानी कि हे माता आप जो क्षोभ है, जो दुख है उसे छोड़ देना, लेकिन जनि छाड़ी छोहू, छोड़ना मत, क्या मेरे ऊपर जो आपका छोहू यानी कि प्रेम है, उसे जो कृपा है उसे नहीं छोड़िएगा। कर्म कठिन कछु दोषु न मोहू, ये कर्म का सब किया हुआ है, कछु दोष न मोहू, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, सासु माँ जो है वो सीता जी के वचन सुनकर अकुला गई, व्याकुल हो गई। दशा कवनि विधि कहौं बखानी, तुलसीदास जी कहते हैं उस दशा को कैसे बखान करके बताया जा सकता है, कैसे वर्णन किया जा सकता है। बारही बार लाई उरलीन्ही, धरि धीरजु सिख आशीष दीन्ही। अचल हो वही वातु तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता जी को कौशल्या जी बार बार अपने हृदय से लगा लेती हैं, उर से लगा लेती हैं। धर धीरज सिख आशीष दीन्ही, यानी कि धीरज मन में रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद देती हैं? अगर आप उत्तर भारत के लोगों को, पुराने दादा दादी के समय के, माँ पिताजी के समय के लोगों को जानते हैं तो एक आशीर्वाद बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है, पुराने सारे लोग दिया करते थे। वह जो पंक्ति है वो रामचरितमानस के इस भाग से आती है जिसे माता कौशल्या ने कहा था, और वह है अचल हो अहिवात तुम्हारा। सुहागन स्त्री को जब भी आशीर्वाद देते हैं बड़े बूढ़े तो वो कहते हैं अचल हो अहिबात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा, यानी कि तुम्हारा अहिवात यानी कि सुहाग जो है वो अचल रहे, स्थिर रहे। कब तक? जब लगी गंगा जमुन जलधारा, जब तक गंगा और यमुना में पानी है, जल है, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अमर रहे। सीतहि सासु असीस सिख, दीन्ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पद मुसिरु, अति हित बारहि बार।
तो सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से शिक्षा दी कि उन्हें कैसे रहना है, क्या करना है। अनेक प्रकार से इस बात को समझाया और चली नाय पद। सीता जी अपनी सासू माँ के पैरों में सिर झुका करके चल देती हैं, बार बार सिर नवाती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो आज की कथा में हम यहीं पर विराम लेते हैं। हमने जाना कि कैसे सीता जी के तर्क रखने पर, अपनी बात रखने पर माता कौशल्या और भगवान श्री राम उन्हें वन जाने की अनुमति दे देते हैं। श्री राम जी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शेष कथा अगले अंक में, जिसमें हम सुनेंगे लक्ष्मण जी कैसे श्री राम जी के पास आते हैं और अपने हृदय की बात रखते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।